गांव का प्रेम, भूत और रहस्य। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की महक और खेतों की हरियाली मन मोह लेती थी, वहीं रहता था एक सीधा सादा युवक, अर्जुन। वह 20 साल का, लंबा चौड़ा और मेहनती था। उसके माता पिता किसान थे और वह भी खेतों में काम करता था। गांव की हर गली से वह वाकिफ था, लेकिन एक जगह थी जहां वह जाने से बचता था। गांव के किनारे का पुराना वीरान जंगल। गांव में ही एक लड़की थी। वह 5 साल की, सुंदर, बड़ी बड़ी आंखों वाली और चंचल स्वभाव की थी। उसकी हंसी पूरे गांव को रोशन कर देती थी। अर्जुन और राधा बचपन से साथ खेलते आए थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। गांव के नियम कड़े थे। लड़के लड़कियों का इस तरह मिलना आसान नहीं था। फिर भी अर्जुन और राधा चोरी छिपे मिलते, खेतों में बातें करते और आम के पेड़ के नीचे अपनी छोटी छोटी खुशियों को साझा करते। लेकिन उनकी प्रेम कहानी इतनी आसान नहीं थी। गांव में एक पुरानी कहानी मशहूर थी कि जंगल में एक आत्मा भटकती है। कहते थे कि वर्षों पहले एक नवयुवती जिसका नाम चंपा था, इस जंगल में एक दर्दनाक मौत मरी थी। वह भी किसी से प्रेम करती थी, लेकिन समाज ने उसके प्रेम को स्वीकार नहीं किया और उसकी हत्या कर दी गई। तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी, और जो भी उस जंगल में जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन और राधा को चेतावनी दी थी कि वे जंगल के पास न जाएं, लेकिन प्यार में डूबे इन प्रेमियों ने इन कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन अर्जुन और राधा ने तय किया कि वे गांव से दूर जाकर कुछ समय अकेले बिताएंगे। उन्होंने गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास मिलने का निश्चय किया, जो जंगल के करीब था। रात होते ही अर्जुन और राधा वहां पहुंचे। चांदनी रात थी और हवा में ठंडक थी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक ठंडी हवा चलने लगी और अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। राधा ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। अर्जुन, ये जगह अजीब लग रही है, हमें वापस चलना चाहिए। अर्जुन हंसा। राधा, तुम भी ना? ये सब डराने वाली कहानियां हैं, चलो थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे ही उन्होंने कुछ कदम और बढ़ाए, झाड़ियों के पीछे से एक सफेद साड़ी में लिपटी परछाई दिखी। उसकी आंखें जलती हुई प्रतीत हो रही थीं और उसकी चीख से पूरी फिजा कांप गई। राधा चीख पड़ी और अर्जुन घबराकर पीछे हटा। वह आकृति हवा में तैर रही थी और उनकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन और राधा भागकर गांव पहुंचे और पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादू बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम लोगों ने चंपा की आत्मा को जगा दिया है। कौन थी चंपा? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। दादू बाबा ने बताया, बहुत साल पहले चंपा इसी गांव में रहती थी। वह एक लड़के से प्रेम करती थी, लेकिन उसके परिवार ने जबरदस्ती उसकी शादी किसी और से करवा दी। शादी के बाद जब वह अपने प्रेमी से मिलने जंगल गई, तो उसके परिवार वालों ने उसे देख लिया और उसे मारकर इसी जंगल में फेंक दिया। तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है। राधा ने सहमते हुए पूछा, तो अब क्या होगा? हमें उसकी आत्मा को शांति देनी होगी, दादू बाबा बोले। हवन करना होगा और उसकी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। अगली रात गांव के सभी लोग जंगल के पास इकट्ठा हुए। साधु ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया और अर्जुन राधा ने मिलकर हवन किया। जैसे ही मंत्रों की गूंज बढ़ी, हवा में हलचल होने लगी। अचानक वही सफेद साड़ी वाली आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि दर्द था। उसने अर्जुन और राधा की ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, मुझे माफ कर दो, मैं बस प्रेम चाहती थी, लेकिन मुझे नफरत मिली। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम्हारा बदला पूरा हो गया, तुम्हारा प्रेम अमर है, जाओ अब शांति से रहो। जैसे ही हवन की अंतिम आहुति दी गई, चंपा की आत्मा धीरे धीरे धुंध में बदल गई और गायब हो गई। वातावरण एकदम शांत हो गया और ऐसा लगा जैसे जंगल ने एक लंबी सांस ली हो। इसके बाद गांव में फिर कभी किसी ने चंपा की आत्मा को नहीं देखा। अर्जुन और राधा की प्रेम कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। गांव के बुजुर्गों ने उनके प्यार को स्वीकार कर लिया और कुछ ही महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। चंपा की याद में गांव के लोगों ने जंगल के पास एक छोटा सा मंदिर बना दिया, ताकि कोई और प्रेमी इस दर्दनाक अंजाम तक न पहुंचे। अर्जुन और राधा का प्रेम जीत गया और चंपा की आत्मा को शांति मिल गई। गांव ने एक नया इतिहास रच दिया, जहां प्रेम को अब समाज की बेड़ियों से मुक्त कर दिया। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।